नमस्कार दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल लीग 2026 के 5वें और रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का रखा गया है, तो उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आज टाटा आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और यह मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां शुरुआत से ही इस मैच ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और हर एक गेंद पर फैंस की धड़कनें तेज होती चली गईं। मुकाबला की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल के टॉस जीतने से। जी हां, मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल टॉस के लिए आए सिक्का उछाला और इस बार सिक्का अक्षर पटेल के पक्ष में गिरा। अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बिना देरी किए गेंदबाजी करने का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का नव्या दिया और उसके बाद फिर शुरू हुआ आज का असली रोमांच, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की धारदार गेंदबाजी, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस करने की ताकत रखती है। पहले ही ओवर से गेंदबाजों ने अपनी मंशा साफ कर दी। गेंद में स्विंग और बाउंस देखने को मिल रहा था, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हो रही थी। हालांकि मिचेल मार्श ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और कुछ शानदार शॉट्स लगाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके और छक्के जड़े, जिससे लखनऊ की टीम को शुरुआती झटकों से बचने में मदद मिली। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ले यह कोई नहीं जानता। जैसे ही लग रहा था कि लखनऊ की टीम एक मजबूत शुरुआत की ओर बढ़ रही है, तभी दिल्ली के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की। मार्श, जो अच्छी लये में नजर आ रहे थे, उन्हें कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मार्श गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। उन्होंने 35 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को बड़ा प्लेटफॉर्म देने से चूक गए। इसके बाद मैदान पर आए एडन मार्करम, जिनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों का दबाव इतना ज्यादा था कि मार्करम भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और अक्षर पटेल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब लखनऊ की टीम लगातार विकेट खोती जा रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। एक रन लेने के प्रयास में हुई गलतफहमी के चलते वह रन आउट हो गए। यह विकेट लखनऊ के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि कप्तान का इस तरह आउट होना टीम के मनोबल को प्रभावित करता है। अब क्रीज पर आए आयुष बदोनी और निकोलस पूरन, लेकिन दोनों बल्लेबाजों पर भी दबाव साफ नजर आ रहा था। बदोनी तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए, जबकि पूरन भी कुछ खास नहीं कर सके और जल्दी पवेलियन लौट गए। इस समय तक लखनऊ की आधी टीम पवेलियन में वापस जा चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर रन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में अब जिम्मेदारी संभाली अब्दुल समद ने। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और टीम को संभालने की कोशिश की। समद ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और तेजी से रन बनाए। उनके बल्ले से निकले चौके और छक्के दर्शकों को खूब पसंद आए। ऐसा लग रहा था कि वह टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने यहां भी हार नहीं मानी। नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए समद को आउट कर दिया। समद ने 36 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और लखनऊ की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया और लगातार विकेट निकालते रहे। उनके साथ लुंगी एनगिडी और नटराजन ने भी शानदार साथ दिया। अंत के ओवरों में कुछ छोटे छोटे योगदान देखने को मिले, जहां मोहसिन चौधरी और शाहबाज अहमद ने टीम के स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण रन गति पर असर पड़ा और टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम 18.4 ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह स्कोर इस पिच के हिसाब से औसत माना जा सकता है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने इसे बचाना आसान नहीं होने वाला था। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनके अलावा टीडी नटराजन और लुंगी एनगिडी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, पहली पारी के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 141 रन का स्कोर खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि दूसरी पारी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा किस अंदाज में करती है और क्या लखनऊ के गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे अभी असली रोमांच बाकी है। जब दिल्ली कैपिटल 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी तो असली खेल यही शुरू होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि यह लक्ष्य ज्यादा बड़ा भी नहीं था दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल कभी भी इतना
इतना आसान नहीं होता जितना स्कोर बोर्ड पर नजर आता है। और जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, यहाँ पर भी वही हुआ जो लखनऊ के साथ पहली पारी में देखने को मिला था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और उनके साथ पाथुम निसांका। दोनों खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक ठोस और तेज शुरुआत देने की, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में गेंदबाजों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। और फिर आया वह पल जिसने पूरे मैच का रुख पलटने की कोशिश की। केएल राहुल, जो टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, वह महज एक गेंद खेलकर ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और एक आसान सा कैच देकर आउट हो गए। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि टीम का सबसे अनुभवी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही वापस लौट चुका था। अब दबाव और बढ़ चुका था। क्रीज पर आए पाथुम निसांका, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। लखनऊ के गेंदबाजों ने लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए उन्हें बांधे रखा और आखिरकार वह भी सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका था और शुरुआती 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए नीतीश राणा, जिनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे। उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और टीम को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों का दबाव इतना ज्यादा था कि वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और मैच रोमांचक मोड़ ले चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस मैच की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब क्रीज पर आए सैयद रिजवी, जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, पिच को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उनका साथ देने आए ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और जब भी मौका मिला बड़े शॉट्स भी लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को मैच में वापस ला दिया। रिजवी ने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के लगाए। उनके बल्ले से निकले शॉट्स ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। फील्डर्स के पास उनके शॉट्स का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बेहद शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। इस बीच दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके और जल्दी ही आउट हो गए। हालांकि तब तक मैच पूरी तरह दिल्ली के नियंत्रण में आ चुका था। रिजवी और स्टब्स की जोड़ी ने लखनऊ के गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम कर दिया था। अब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा होता जा रहा था। हर ओवर के साथ दिल्ली कैपिटल्स जीत के करीब पहुंचती जा रही थी। रिजवी ने शानदार 70 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 39 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ दिया। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने इस लक्ष्य को 17.1 ओवर में ही हासिल कर लिया और 6 विकेट से शानदार जीत अपने नाम कर ली। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाने वाली जीत थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में जरूर दबाव बनाया, लेकिन मिडिल ओवर्स में वह अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सके। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने शानदार संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह आज का यह रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा। एक समय पर लग रहा था कि मैच पूरी तरह लखनऊ की तरफ जा सकता है, लेकिन रिजवी और स्टब्स की शानदार बल्लेबाजी ने सारी कहानी बदल दी। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि इस मैच का असली हीरो आपको कौन लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मुकाबले के साथ।